जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? जैसा कि आपको पता है कि सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और वो यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सीडीएस 1 2023 का नोटिफिकेशन, ठीक है ना, यूपीएससी की वेबसाइट पे पड़ चुका है। तो जरा मैं आप लोगों को की पॉइंट्स लेके आया हूँ आप सभी के लिए, ताकि जिन बच्चों को भी कुछ डाउट हो इससे क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फॉर्म है, इसको भरने की लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023। तो उससे पहले पहले इस फॉर्म को भर दो, ठीक है ना? उससे पहले पहले क्या, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है कि एनडीए और सीडीएस का एग्जाम दोनों का एक साथ आ रहा है। तो उसकी वजह से ना सीट्स की कमी हो जाती है कई जगह। फॉर एग्जाम्पल देहरादून की बात करूँ तो देहरादून में भी सीट्स लिमिटेड है, तो एनडीए सीडीएस की वजह से पूरी फुल हो जाती है। तो कई बच्चों का सेंटर अल्मोड़ा पड़ जाता है। तो ये दिक्कत ना आए तुम्हें, अल्मोड़ा या श्रीनगर पड़ जाता है, तो ये दिक्कत ना है, इसलिए फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर लीजिए, है ना? वेट मत कीजिए बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ये जो सीडीएस का फॉर्म आता है वो सबके लिए होता है। आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और आपका ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये चार एंट्रीज होती है सीडीएस के अंतर्गत, है ना? जो तीन एंट्रीज होती है उसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स और जीके, ये तीन पेपर देने होते हैं, ठीक है ना? जनरल अवेयरनेस, जीए। तो ये तीन पेपर आपको देने होते हैं। अगर सिर्फ अगर आप ओटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंग्लिश और जीए का पेपर देना होता है, ठीक है ना? ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। जरा बात करते हैं वैकेंसीज कितनी कितनी आई है, ठीक है ना? वैकेंसी कितनी कितनी आई है, पेपर सबको पता है। पेपर कितनी तारीख को होने वाला है भाई? पेपर होगा आपका 16 अप्रैल 2023 को। डेट याद कर लीजिए, आज ही कैलेंडर पे जाके डेट को मार्क कर दीजिए। इस दिन आपके जो पहली सीढ़ी चढ़ोगे आप लोग इस एग्जाम की, है ना? इस डिफेंस प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की, उसका पहला सीढ़ी उसी दिन होगा, अप्रैल 16 को, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, जरा देखते हैं हम वैकेंसीज कितनी कितनी आई हैं। वैकेंसीज पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद जरा आपको एज वगैरह फैक्टर बता देंगे आपको, एज वगैरह कितनी कितनी है इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ लाई कर रही है एज। तो ध्यान देखो, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की भाई आई हैं पोस्टें, 100 पोस्टें, ठीक है ना? काफी ठीक ठाक पोस्टें होती हैं, ठीक है? इसमें भाई सिर्फ जाएंगे बॉयज। कौन जाएंगे? सिर्फ बॉयज जाएंगे, यानी कि मैन बोले तो मैन। और 13 वैकेंसीज रिजर्व्ड है भाई एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए, ठीक है? एनसीसी वालों को पता होगा कि उनकी डायरेक्ट एसएसबी होती है बिना एग्जाम दिए, ठीक है ना? उनका भी परमानेंट कमीशन होता है। भाई ये समझ लो, ये सारे पीसीज हैं, परमानेंट कमीशन, है ना? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। और जो ओटी वाला होता है आपको उसमें एसएससी मिलता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। यहाँ पे में आपको मिलेगा परमानेंट कमीशन, ठीक है? चलिए, और इंडियन नेवल एकेडमी में जो पोस्ट आई है वो 22 पोस्टें हैं। एयरफोर्स एकेडमी में आपका 32 पोस्टें, सारी फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती हैं भाई। बहुत ही कम फिल होती है, हो पाती है ये। कई लोग मेडिकल वगैरह में आउट हो जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ही कम सीट्स ये फिल होती हैं, ठीक है ना? इसलिए आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से करो, हो जाएगा। इसमें भी एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए जो है आपका 3 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। आगे बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी की। तो सबसे ज्यादा पोस्टें लड़कों के लिए, मेन के लिए यहीं पे आई हैं, और वुमेन के लिए भी यहीं पे हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसमें पोस्टें आती हैं। तो मेन के लिए 170 पोस्टें हैं भाई, 170 पोस्टें हैं, 170 पोस्ट हैं। और गर्ल्स के लिए सिर्फ 17 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल मिलाकर अगर बात करूँ मैं पोस्टों की, तो ये है आपका 341 पोस्ट, 341 पोस्टें हैं, ठीक है ना? टोटल पोस्टें हैं आपके कितनी आई हैं? 341। तो भाई आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए ना, है ना? आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। पोस्ट का मैं ज्यादा इससे मतलब मत रखना, इसके बारे में नहीं सोचना कुछ भी। इतना सोचना है कि आपको तो भाई सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, और वो पोस्ट मिल गई तो आपका काम बन गया, है ना? ज्यादा क्या सोचना फिर। चलिए इसके बाद जरा बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, अ, इसके बाद थोड़ा एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? एज क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे जरा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा मैं। देखिए बच्चों, ध्यान से, आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जो एंट्रीज होती हैं, उसमें जो आपका बच्चा एज होता है 20 से 24 साल होता है, ठीक है ना? 20 से 24 साल होता है सिर्फ, उससे छोटे नहीं, उससे बड़े नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है 2 जनवरी 2000
से लेकर 1 जनवरी 2005 तक, 1 जनवरी 2005 तक के ही युवाओं को लिया जाएगा, ठीक है ना, कि युवाओं को ही लिया जाएगा। इसमें आप अपनी डेट चेक कर लेना, 2 जनवरी 2000 से पहले की ना हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि आप 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी 2000 के भी आप अगर आप हो तो इसके लिए इन एलिजिबल हो, एलिजिबल नहीं हो। या फिर आपके अगर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2005 भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। तो सीधा सीधा फंडा, अपना एज निकाल के मत बैठो अलग से, चेक कर लो अगर आपका एज इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि अगर आपका सपोज अगस्त 2000 है, अगस्त 2000 है डेट ऑफ बर्थ, तो आराम से आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो सबका क्राइटेरिया सेम है, नेवल एकेडमी के लिए भी सेम है, इंडियन नेवल एकेडमी, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी सेम है, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन मिलता है डीजीसीए वालों को, डीजीसीए से अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो 26 साल तक हो जाता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ध्यान से, 25 साल से छोटी एज वाले हमेशा मस्ट बी अनमैरिड। आई होप कि आप लोग अनमैरिड होंगे अभी तक। तो 25 साल से छोटे वाले सभी अनमैरिड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैरिज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के टाइम पे मैरिज पर अलाउड नहीं है। मैरिज कैंडिडेट्स अबव 25 ईयर्स, 25 साल से ऊपर अगर है तो शादीशुदा हो सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अप्लाई कर सकते हैं। बट ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दे विल नाइदर बी प्रोवाइडेड मैरिड अकोमोडेशन नॉर कैन दे लिव विद फैमिली आउट ऑफ द प्रेमिसेस। तो कुल मिला के बात ये है कि अपनी फैमिली नहीं रख सकते तुम लोग अकेडमी के बाहर, अपनी फैमिली के साथ नहीं रखते, तो आपकी अपनी अपनी ट्रेनिंग चलेगी ना, वो तो अंडरस्टूड है। इतना स्पेसिफाई करने की जरूरत यहाँ पे थी नहीं। तो फिर बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। भाई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए आपको ओटी के लिए आपको 26 ईयर्स होनी चाहिए, है ना, 26 ईयर्स होनी चाहिए। देख लीजिएगा यहाँ पे 2 जनवरी 1999 है, और नॉट लेट देन 1 जनवरी 2005 से बड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक जनवरी 2005 से छोटी एज नहीं होना चाहिए, और 2 जनवरी 1999 तक आपका चल जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें 26 साल बोली जाती है ना, 26 साल है। इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है भाई, एसएससी वुमेन, नॉन टेक्निकल अनमैरिड वुमेन, इशूलेस विडोज, रीमैरिड एंड इशूलेस डिवोर्सीज इन पोजेशन ऑफ डाइवोर्स डॉक्यूमेंट्स हुआ। तो ये थोड़ा सा उनके लिए है जो डाइवोर्सीज वगैरह हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ देख लीजिएगा, जो भी इसमें अगर आते हैं इस पोजीशन में देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये तो मेन मेन कुछ मुद्दों की बात कर ली थी हमने, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना। अब जरा आपको थोड़ा सा कुछ बताना है किसके रिगार्ड में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के रिगार्ड में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर दिया है यूपीएससी ने, पहले अलग होता था, अब प्रोसीजर चेंज हो चुका है। अब प्रोसीजर वाला है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ध्यान से देखो जरा, अ, आपको क्या करना है, सिंपली यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी की वेबसाइट पे आप गए, यूपीएससी की वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे आप, वैसे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपके किसी भी एग्जाम के लिए आप अ, बस उसी में अपडेट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए यहाँ पे है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और आपको ऐसे डिटेल्स भरनी है अपनी, जो भी डिटेल्स है, तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपकी देखिए क्या क्या चीजें होंगी। नेम मांगेगा, आपका फुल नेम हो गया, जेंडर, एज, जेंडर को वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई कैसे करना है देख लेना आप लोग, जैसा जो भी होगा, है ना। मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारी चीजें होती हैं ये। प्री रजिस्ट्रेशन है हल्का फुल्का। उसके बाद आपकी फोटो वगैरह मांगेगा, आपका आधार कार्ड वगैरह मांगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, तो कमेंट करके बता देना मुझे कि सर ये दिक्कत हो रही है, इसमें कुछ हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका ओटीआर करोगे यहाँ से, और उसके बाद देख लेते हैं कुछ और चीज़ भी अगर काम की होंगी तो। देखो और तो आपको पता ही है, जैसे एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर होने के बाद आपके एसएसबी के बुलाया जाएगा आपको, ठीक है ना। एसएसबी में क्या चलता है, 5 दिन तक क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और बतानी है आपको, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सर मेरा ये है,
मेरा बीए कर रखा है मैंने, बीएससी कर रखा है मैंने, बीटेक कर रखा है मैंने, मैं किस किस के लिए एलिजिबल हूँ, किस किस के लिए नहीं हूँ। तो अब उसकी बात कर लेते हैं, किसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ मैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो भाई आईएमए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपको डिग्री होनी चाहिए, बस डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीए हो आप, बीएससी हो आप, बीटेक हो आप, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, आईएमए प्लस ओटीए के लिए, ओटीए और आईएमए के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने इंडियन नेवल एकेडमी में जाना है तो आपको भाई बीटेक किया होना ही चाहिए, बीटेक या बीई, बीटेक या बीई। नेवी वाले बीटेक या बीई के अलावा किसी को लेते ही नहीं है, ठीक है ना। बीई या बीटेक सिर्फ नेवी में जाना है। तो अगर एयरफोर्स एकेडमी में जाना है तो देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज 12th लेवल, 10+2 लेवल। तो भाई ध्यान दो, यहाँ पे बीए बीएससी वाले दोनों चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। बस एक चीज है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए 10+2 लेवल पे, यानी कि 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैचलर ऑफ इंजीनियर भी है वो भी चल सकता है, पर बीए बीएससी भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एयरफोर्स एकेडमी में जाने के लिए, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि ये क्राइटेरिया एक होता है, वो क्या कहते हैं उसमें आपको, कि मिनिमम 60% चाहिए आपको पीसीएम में, ठीक है, एफकेट में ही बोलते हैं। यहाँ तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं किया यहाँ पे, तो खामखा परेशान नहीं होना, ठीक है ना, खामखा परेशान नहीं होना कि हमारे पास तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, क्या किया जाए। तो इसमें लिखा नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया है इसमें, नहीं, परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है भाई आपके पास, परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। एक मिनट है, परसेंटेज का बच्चों देखो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया गिवन नहीं है, एफकेट में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि किस बच्चों को ले सकते हैं, किस बच्चों को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, फॉर एडमिशन टू आईएमए ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2000 इंडियन नेवल एकेडमी फॉर एडमिशन टू, देखिए डेट्स की बात कर रहे हैं, डेट्स कब तक होना चाहिए। एक बात तो पहले ध्यान रखिए, अपीयरिंग में अगर हो, अपीयरिंग में हो तो आप इसको आराम से भर सकते हो, 6 सेमेस्टर वाले इसको आराम से भर सकते हैं, इवन 5th सेमेस्टर वाले भी भर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जब तक इनकी ज्वाइनिंग हो रही हो ना, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी जो एग्जैक्ट ज्वाइनिंग डेट है वो कितनी है, आपको बता देते हैं, ठीक है ना। एक मिनट है, ये बेसिकली वैसे जून जुलाई में इनकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग का टाइमिंग देखते हैं जरा, टाइमिंग अगर कुछ बताया हो तो। टाइमिंग का कुछ मेंशन नहीं है, बट बच्चा इनकी ज्वाइनिंग जो बेसिकली होती है लगभग, वो इस वाले की ज्वाइनिंग जो होगी वो होगी जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, अगस्त 2023 तक, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग टाइम होता है, उस टाइम तक आपकी ये जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, नहीं, एक मिनट, इसको चेक कर ही लेते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया क्या है, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी देख लेते हैं थोड़ा सा, है एक बारी, थोड़ा सा, फुलफिल ऑल द कंडीशंस, इसमें प्रॉपर मेंशन होगा कोर्स कमेंसिंग ऑन, ये आई थिंक अभी वाला जो है, नहीं, ये कोर्स जो है आपका उसमें शुरू होगा, अगले साल जनवरी में शुरू होगा, अगले साल, अगले से अगले साल, यानी कि 2024 का ये कोर्स है, 24 में शुरू होगा ये कोर्स। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर देख के थोड़ा सा आपके ऊपर वीडियो बना दूंगा, इसके ऊपर देख के भी कि कब इसका कोर्स शुरू होगा, एग्जैक्ट डेट बता देंगे आपको, है ना, एग्जैक्ट डेट बता देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिसको भी डाउट होता है कि बीए किया है, बीटेक किया है, ये नहीं है वो नहीं है ना, तो
उसको दिक्कत नहीं होगी फिर, अदरवाइज वो दुविधा में रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसको या नहीं कर सकता हूँ। बहुत दुविधा में रहते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो मैं आपको हाजिर हूँ यहाँ पे, सब चीज़ें बता दूंगा, है ना। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।